नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल और हमास की जंग लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। ये संघर्ष कितना खतरनाक होता जा रहा है ये पिछले 12 दिनों से हम देख रहे हैं। दोनों ओर किस कदर बमबारी हो रही है ये भी हम देख रहे हैं। इस हमले में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पतालों की सुविधा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। खासकर गाजा की अगर हम बात करें तो अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहां पर लोग खाने पानी के लिए भी तरस रहे हैं। पड़ोसी देश मदद कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से लाखों लोगों की मदद करना एक वक्त के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। संघर्षों के हालात कितने गंभीर हैं ये सब ने तस्वीरों में देखा है। पिछले कई दिनों से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में एक और वीडियो जो सामने आया है, वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है इस वीडियो में? दरअसल आप जानते हैं कि इजराइल दौरे पर आजकल में अमेरिका भी साथ में है, जर्मनी भी साथ में है और कई देश इजराइल का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों एंटनी ब्लिंकन ने दौरा किया था और हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जल्द से जल्द इजराइल पहुंचे। लेकिन इस बीच जब जर्मनी ने इजराइल का साथ देने की बात कही तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज जो है वो इजराइल जैसे ही उतरे, उनका प्लेन इजराइल के एक एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड किया वैसे ही वो वहां से उतर रहे थे। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से वहां से उतर रहे थे, उनके साथ में उनका स्टाफ भी था और अन्य मेंबर्स भी थे जो उनकी सहायता के लिए वहां पर था। तो वो जिस तरीके से धीरे धीरे उतर रहे थे, आप वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज अपने प्लेन से उतर रहे हैं। वो इजराइल के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, वो उतर रहे हैं और जैसे ही वो उतरे चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वैसे ही वहां पर सायरन बज गया। यानी कि हमास ने रॉकेट हमला किया था, उसका सायरन बज गया और सायरन बजने के साथ ही आसमान में आप रॉकेट यहां पर देख सकते हैं। वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर से जब सायरन बजा तो उसके बाद रॉकेट हमले हमास ने किए और जैसे ही ये रॉकेट हमला हुआ, सायरन बजा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज और उनके साथी स्टाफ के साथ साथ में एयरपोर्ट पर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे एकदम से भागने लगे। बम जो हमास गिरा रहा है उनसे बचने के लिए वो भागने लगे और भागने के साथ साथ में वो कुछ देर के लिए जमीन पर लेट गए। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ओलाफ स्कॉल्ज जब उतरे हैं उसके बाद वो वहां पर चंद मिनट भी उन्हें एयरपोर्ट पर उतरे हुए नहीं हुआ था कि सायरन बजा, ऊपर से दो रॉकेट्स जो है दिखे और उसके बाद ओलाफ स्कॉल्ज और उनके साथी भाग रहे हैं। भागने के साथ साथ में इसके बाद वो जमीन पर लेट जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे से बंकर की तरफ सरकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब इजराइल में इतने बड़े नेता, जब विदेशी मेहमान भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी जब सायरन के साथ में लेट करके धीरे धीरे से एक तरीके से सरकते हुए बंकर के अंदर जब छिपना पड़ रहा है, तो सोचिए आम लोगों की वहां पर क्या स्थिति होगी। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। एक बार आप फिर से देखिए कि किस प्रकार से ओलाफ स्कॉल्ज उतर रहे हैं और कुछ ही मिनट भी नहीं हुए थे कि वो वहां से उतरते हुए एकदम से वहां पर सायरन बजा। ऊपर से दो रॉकेट हमले दिखाई दिए, दो रॉकेट्स दिखाई दिए, हमास के ये रॉकेट हमले हैं और उसके बाद वो वहां पर भागने लगे। भागने के साथ साथ में उसके बाद वो कुछ देर बाद वो और उनका सारा का सारा स्टाफ जो है वहां पर लेट गया। लेटने के बाद वो धीरे धीरे से बंकर की ओर जाने लगे। उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि जब इस प्रकार से जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े विदेशी मेहमान भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की क्या हाल हो रहे होंगे, गाजा में भी हो चाहे वो इजराइल में भी हो। अब सवाल यह है कि जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचेंगे तो क्या उन्हें भी बंकर में रहना पड़ेगा? ये यहाँ पर एक अहम सवाल है, क्योंकि एक इतनी बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं और अगर उन्हें भी इस प्रकार एक तरीके से बंकर में रहना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल जरूर पैदा हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।